नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन हर्षिता बजाज के साथ। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने पतंजलि की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा के आदेश को निरस्त किया। कुछ समय से पतंजलि की दवा के ट्रायल की खबरें आ रही थी, जिसका मनीष सिंह ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि वो सरकार के गाइडलाइन जारी करने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही पतंजलि की दवाइयां देने का फैसला किया जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने ये भी कहा कि पतंजलि के बारे में जो गाइडलाइन दी गई थी, अश्वगंधा आयुर्वेदिक मेडिसिन निर्धारित थी। आइए देखते हैं कलेक्टर मनीष सिंह का इस मुद्दे के बारे में और क्या कहना है। कि सभी घरों में रह के ईद मनाएंगे, कोई भी घरों से बाहर नहीं निकलेगा और इसमें सभी हमारे जितने प्रमुख लोग हैं वहाँ के उनसे चर्चा भी हुई है और पुलिस की व्यवस्था पूरी लगा दी गई है। अतिरिक्त बल इस समय मौजूद है शहर में, जो भी जहाँ जहाँ पुलिस व्यवस्था लगती है। कल आप लोगों काफ़ी वहाँ पर सुबह से ही 4-5 बजे से ही आपको काफ़ी पुलिस बल दिखेगा सब जगह पे। और जिस प्रकार से अभी दिन चल रहे हैं, क्योंकि वो ये जो जहाँ जहाँ मोहल्लों में ईद के लिए हम लोगों ने सख्ती भी कर रहे हैं और समझाइश भी दी है और बातचीत भी की है, उन क्षेत्रों में कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा था और वहाँ अभी पिछले 1-1.5-2 महीनों में काफ़ी हद तक स्थिति ठीक हो गई है। कुछ क्षेत्रों में सामान्य भी हो गई है। पुनः स्थिति न बिगड़े, वहाँ के रहवासियों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये सख्ती भी की जा रही है, समझाइश भी दी गई है और लिखित आदेश भी जारी किए हैं इसमें। कि हर आदमी ईद का इंतजार करता है कि ईद जैसे ही ख़त्म होगी तो प्रशासन और छूट देगा, इंदौर और थोड़ा खुलने लगेगा। उसको लेकर कोई प्लानिंग या कुछ खोलने की उम्मीद कल के बाद? ऐसा नहीं है कि केवल ईद के कारण ही रोका हुआ है सब चीज़ें। इसमें जो पिछले 2 महीने में लॉकडाउन से जो एक फ़ायदा हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों के घरों में रह के साइकिल ब्रेक हुई है, जो कोरोना की साइकिल थी। दूसरा, हम लोगों को तैयारी करने का मौका भी मिला है। जो हॉस्पिटल्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको भी एक पूरा ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन हुआ है उनका कि कोरोना के पेशेंट्स को कैसे डील करना है। जो ग्रीन अस्पताल हैं, उनको भी ओरिएंटेशन आया है कि भले उनके यहाँ कोरोना के मरीज नहीं आ रहे हैं, पर क्या सावधानियाँ रखनी है उनको अपने अन्य पेशेंट्स को देखने में। तो काफ़ी दिनों से 10 दिन से हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग अलाउ कर रहे हैं और आने वाले समय में भी धीरे धीरे एक्टिविटीज़ को ही अलाउ किया जाएगा। ये मानना कि 31 के बाद एकदम से शहर खुल जाएगा, बिल्कुल गलत है। और ग्रेजुअली ही उसको 1 तारीख के बाद जैसे अभी खोलते आए हैं, इसी स्पीड से धीरे धीरे ग्रेजुअली ही इसको खोला जाएगा। कहीं ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को कोई ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट है कि उसके बाद सब लोग निकल सकेंगे। इस संबंध में अलग अलग लोगों से चर्चाएं भी चल रही हैं, संगठनों से चर्चाएं चल रही हैं, ग्रुप से चर्चाएं चल रही हैं कि किस प्रकार से खोला जाए। लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं, पर किसी भी सुझाव में कहीं नहीं है कि 1 तारीख के बाद एकदम खोल दिया जाए। सभी मानना है कि अगर 1 तारीख के बाद एकदम से खोल देते हैं तो पेशेंट की संख्या में बहुत इजाफा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य है कि अवेयरनेस, जागरूकता जो लानी है इसके लिए, वो ग्रेजुअली ही लोगों में आ रही है। एकदम से अभी काफ़ी गैप है जागरूकता के फ्रंट पे। मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सभी में कहीं ना कहीं इशूज़ चल रहे हैं। उसके लिए हम लोग भी अवेयरनेस चला रहे हैं, सब हर माध्यम से हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया ही एक माध्यम है अवेयरनेस क्रिएशन का। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे अभी खोल रहे हैं, यही प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि बहुत तेज़ स्पीड हो जाएगी 1 तारीख के बाद, ग्रेजुअली ही खुलेंगे। कई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, एंटरटेनमेंट की हो गई, जिम हो गए, मॉल्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, गैदरिंग्स हो गई। इसको तो जून में भी नहीं खोला जाएगा। तो शहर के स्वास्थ्य के लिए जो सबसे बेहतर व्यवस्था से धीरे धीरे अनलॉक की होगी, उसी की योजना चल रही है, उसी प्रकार से आगे काम करेंगे। सर, पतंजलि के पॉजिटिव निकले हैं क्या? उनके डॉक्टर से मेरी कल शाम को बात हुई थी, जो उनके ओनर्स हैं। उनका बोलना था कि 8-9 लोग अभी इसमें अफेक्टेड पाए गए हैं, पर वो पहले भी कुछ हुए थे, वो ठीक हो गए हैं वो। और एक डॉक्टर जैन भी हैं जो पाए गए हैं पॉजिटिव उसमें। तो एसिम्प्टोमेटिक है, होम आइसोलेशन में रखा है उनको, ग्रेजुअली ठीक हो जाएंगे। माननीय सांसद जी का प्रपोजल आया है ये, और उस पर उनकी चर्चा चल रही है। अगर ऐसा कोई प्रपोजल आएगा तो डेफिनेटली इसको हम लोग प्रमोट करेंगे। किस तरह से इसको वर्कआउट कर सकते हैं? ATM मास्क को जिस तरह से अलग अलग जगह, जो प्रमुख जगहों पे हैं, ATM मास्क लगाए जा सकते हैं, लोग उससे खरीद सकते हैं अपने मास्क। जहाँ भी लोग चाहेंगे, जो भी एजेंसी लगाएगी उसी से बेस्ट है जो एजेंसी आएगी वो आइडेंटिफाई करेगी। वो जिस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन करेगी उसको हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा प्रमोट करेंगे उसको। एक सामान्य भ्रांति है, शाम को 7 से सुबह 7 तक कर्फ्यू है, पर बाकी का जो दिन रहता है सुबह 7 से शाम 7 तक सामान्य लोग निकलने लगे हैं और उनको लगता है कि उस समय पे पास की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए
भीड़ थोड़ी देखी जा रही है शहर में। जितने भी ऑर्डर्स इशू हुए हैं, कहीं भी कोई अगर ऐसा व्यक्ति पाया गया जो जस्टिफाई नहीं कर सका, पुलिस को पूरी ब्रीफिंग हुई है। जो भी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने ओपन की हैं उसमें सर्टिफिकेट लेने की बातें कही हैं हम लोगों ने ऑर्डर्स में। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाएगा कि जो बिना किसी जेन्युइन रीज़न के जो एक्टिविटी हम लोगों ने अलाउ की है उससे संबंधित नहीं है, घूम रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि आगे जाकर पतंजलि की दवाइयों का इस्तेमाल मुमकिन हो पाएगा या नहीं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस महामारी के चलते दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। रविवार को ब्रिटेन से मध्य प्रदेश के 93 लोगों को विशेष उड़ान से वापस लाया गया। विशेष फ्लाइट लंदन से मुंबई होते हुए आज सुबह 7 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंची। इन यात्रियों के एयरपोर्ट पर ही स्क्रीनिंग एवं जांच के लिए डॉक्टरों की टीम गठित की गई थी, जिन्होंने यात्रियों की जांच की। इन यात्रियों के लिए शहर में 2 होटलों का भी इंतजाम किया गया है। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की जांच की गई। यात्रियों को एयरपोर्ट से होटल में ठहराया गया है। अन्य जिले में जाने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के बाद 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत आज इंदौर एयरपोर्ट पे एक एयर इंडिया की फ़्लाइट आई जो मुंबई से यहाँ आई थी और लंदन से काफ़ी सारे यात्री इसमें रहे। टोटल 93 पैसेंजर्स इंदौर उतरे हैं, जिसमें से अलग अलग स्टेट्स के भी पैसेंजर्स रहे। इनमें से सभी पैसेंजर्स को स्क्रीनिंग कर ली गई। 93 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग में कहीं पर कोई भी सिम्टोमेटिक और ऐसा कोई भी यात्री नहीं पाया गया। सारे यात्री नॉर्मल पाए गए और इन यात्रियों में से जो भी यात्री अलग अलग स्टेट जहां जाना चाहते हैं उन यात्रियों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा व्यवस्थाएं पूरी कराई गई थी। वो यहां से तत्काल उनका ई पास बन रहा था और पास के माध्यम से वो लोग अपने अपने जिलों पर पहुंच सकते हैं। यात्रियों को पूरी सुरक्षा के साथ हिंदुस्तान में पहुंचाया गया है और 14 दिन के लिए इन सबको क्वारंटीन किया जाएगा। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लगातार खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।